यद्यपि मैं निवेदन कर रहा था, जूठा ना खाना चाहिए ना खिलाना चाहिए। यदि खाओगे और खिलाओगे तो होगा क्या? शास्त्र कहता है स्वान योनि आपको प्राप्त होगी, कुत्ते की योनि प्राप्त होगी। हाँ, लेकिन जिस पात्र में से आपने भोजन किया, जिस पात्र में से आपने भोजन लिया है, उस पात्र का बचा हुआ भोजन जूठा नहीं कहलाता। हाँ, जूठी थाली, आपने जो थाली की और उसका जो भोजन बचा हुआ वो जूठा है। वो भोजन कराओगे तो आपको स्वान योनि प्राप्त होगी। लेकिन जिस पात्र में से लिया हुआ और वो उस पात्र में बचा हुआ है, वो भोजन जूठा नहीं कहलाता, वो उच्चिष्ट कहलाता है। ऐसा भोजन संतों का प्रसाद रोज पाने से नारद जी कहने लगे मेरी माँ की बुद्धि शुद्ध हो गई और मेरी बुद्धि भी 5 वर्ष की आयु में ही पवित्र हो गई। साफ वर्णन आया, जब ऐसी बुद्धि पवित्र हुई संतों के प्रसाद से, तो साफ वर्णन आया मेरा मन जो है 5 वर्ष की आयु में भगवान के नाम की ओर लग गया। मैं भगवान नाम गाने में लीन हो गया, लेकिन मेरे भजन में बाधक थी मेरी माँ। मैं यदि बाहर जाकर के भगवान का भजन करना चाहूं तो 5 वर्ष की आयु मेरी माँ उठा करके लाती, गोद में खिलाने लगती, सुला देती और कहती घर के ही अंदर रहना। तो भजन में बाधा बनती थी माँ। भगवान ने देखा कि इसकी माँ इसके भजन में बाधक है, तो एक दिन सर्प के आघात से मेरी माँ जो है वह भगवत धाम को चली गई। लगता है मेरे प्रभु ने मेरी बाधा दूर कर दी, भजन की बाधा। मैं 5 वर्ष की आयु में अब जो है अनाथ हो गया, दर दर घूमने लगा, भगवान नाम गाने लगा। लेकिन तभी संतों की कृपा है, संतों का प्रसाद पाया था। मैं जंगल की ओर प्रस्थान कर गया उस परमात्मा को पाने के लिए। और जंगल की ओर जब प्रस्थान किया, जंगल में जब पहुंचा, वर्णन आया साहब मैं एक पैर के बल खड़े होकर के भगवान के तप में लीन हो गया। अरे व्यास, तुम्हारे मन में तो भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं। अरे मेरी माँ तो 5 वर्ष की आयु में छोड़ करके चली गई थी, अनाथ हो गई थी। तब मैं संतुष्ट नहीं हुआ, यद्यपि मैं तो प्रसन्न हुआ कि अब मेरे भजन में बाधक कोई नहीं है। भगवान के तप में जब लीन हुआ, भगवान प्रसन्न हुए, आकाशवाणी हुई, हे पुत्र मैं तुझे अभी इस जन्म में प्राप्त नहीं होऊंगा, लेकिन हाँ 3 जन्म बाद, तीसरे जन्म में तुम ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न होकर के ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में अवतरित होकर के मेरे अनन्य दास बनोगे, तभी जाकर के मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। ये आकाशवाणी हुई। तब मैंने शीघ्र भगवान के भजन के माध्यम से उस शरीर को भगवान में विलीन किया और मेरा दूसरा जो जन्म है वह हिरण के रूप में हुआ, मृग के रूप में हुआ। इस जन्म में भी मैं भगवान का भजन नहीं भूला, भजन करता रहा और शीघ्र इस शरीर को भी त्याग करके तीसरे जन्म में मैंने ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र के रूप में ब्रह्मा जी की गोद से अवतरित हुआ और वह नारायण मुझे प्राप्त हुआ। मैं तो दुखी नहीं हुआ और तुम हृदय में दुख धारण किए हो। तो प्यारे बंधु मेरी एक बात मानो, मैं तुम्हें सुख का साधन बताता हूँ। और चतुश्लोकी भागवत जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान की थी, वह 4 श्लोकों की भागवत नारद जी ने व्यास जी को सुनाई। और जैसे ही 4 श्लोक व्यास जी के कान में पहुंचे, व्यास जी के मन में जो खिन्नता थी, 4 श्लोकों को सुनने से प्रसन्नता जाकर व्यास जी ने कहा 4 श्लोक सुनने मात्र से मेरा दुख दूर हुआ, मुझे प्रसन्नता हुई। तो व्यास जी इधर नारद जी तो 4 श्लोकों की भागवत सुना करके निकल गए, लेकिन अब व्यास जी ने 4 श्लोकों का विभाजन चालू किया और 4 श्लोकों को बढ़ाते 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया। और साहब 18,000 श्लोकों का ग्रंथ आज हमारे और आपके सामने प्रस्तुत है। 18वां पुराण भी निर्मित कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। व्यास जी ने खुद के हृदय में तो भक्ति ज्ञान वैराग्य स्थापित किया कि ही किया, लेकिन साहब सतयुग त्रेता युग द्वापर युग में हुआ, लेकिन साहब कलिकाल में भी आज हमारे और आपके हृदय में भी भागवत की कथा श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य स्थापित हुआ।
सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी महाराज की असंतुष्टता को भी भागवत ग्रंथ ने संतुष्टता प्रदान की, जिस ग्रंथ को तुम सुन रहे हो। सोनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से पूछते हैं, बोले प्रभु ये भागवत की कथा किसने किसको सुनाई ये बताइए। बोले राजा बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे और आपके बीच में पूज्य गुरुदेव परसोलिया वाले दादाजी पधारे हैं। हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा पात्र आप हैं और इस दास के ऊपर आपका आशीर्वाद रहता है। तो आपका इस कथा पंडाल में आयोजक परिवार की तरफ से हम व्यास और सभी परीक्षित आपका स्वागत करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अरे व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, ये व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, ये मुखमंडल में पड़ी पड़ी, ये हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। क्या करती है रसना पड़ी पड़ी, 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 हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। मैं निवेदन कर रहा था, सूत जी महाराज से सोनकादिक ऋषि कहते हैं ये कथा किसने किसको सुनाई, ये सुनाए महाराज। बोले राजा परीक्षित को ये कथा भगवान सुखदेव ने सुनाई। तो बोले जो सुखदेव ने कथा राजा परीक्षित को सुनाई वही सुनाइए आप हमें ना। तो सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा श्रीमद् भागवत में नहीं लेकिन गर्ग संहिता में मिलती है। भागवत में सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा नहीं है। आइए सुखदेव जी के जन्म की कथा और परीक्षित जी के जन्म की कथा, क्योंकि यहाँ तक जो कथा है भागवत की वह यत्र तत्र घूमती है। यद्यपि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको माला की तरह पिरो करके कथा सुनाऊं, है ना, क्योंकि भागवत की 3 दिन तक की कथा, कहीं महाभारत की कथा आती है तो कहीं यत्र की कथा, कहीं तत्र की कथा आती है। सोनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज बताते हैं यह कथा भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई। और साव निगम कल्पतरोर गलितम सुख मुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिक्या भुवि भावुका। सुखदेव जी महाराज के मुंह से ये कथा जो है राजा परीक्षित को जैसे ही लगी साहब, जैसे ही राजा परीक्षित ने श्रवण की, सुखदेव जी का जीवन और मृत्यु दोनों आनंदमय हो गया। मैंने प्रथम दिन भी निवेदन किया था भागवत कथा में और राम कथा में अंतर क्या है। श्रीमद् भागवत की कथा में और राम जी की कथा में, राम कथा में, दोनों में अंतर क्या है। तो भागवत कथा आपकी मृत्यु को सुधारती है, आपकी मृत्यु को सुधारने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। और साहब राम जी की कथा जो है वो आपके जीवन को सुधारती है। जीवन जीने की कला आपको राम जी से सीखनी चाहिए और मृत्यु की कला आपको जो है वह श्रीमद् भागवत से सीखनी चाहिए। राजा परीक्षित का जीवन धन्य हुआ ही हुआ, लेकिन मृत्यु और ज्यादा धन्य हो गई। सोनकादिक ऋषि कहने लगे भगवान ये बताएं सुखदेव जी महाराज कौन हैं। बोले ये व्यास जी के पुत्र हैं।
व्यास जी के पुत्र व्यास जी के पास कैसे ये पुत्र अवतरित हुए? कथा बताते हैं, व्यास जी हैं, व्यास जी की पत्नी का नाम है चेटकी। एक बार भगवान शिव, माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु आप मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। भगवान शिव कहने लगे, देवी ये कोई बताने की बात है कि मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूं? अरे मैंने तो संसार में सबसे ज्यादा गुप्त जो चीज होती है वो होती है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र किसी को नहीं बताया जाता, लेकिन भोले बाबा ने अपनी पत्नी को गुरु मंत्र तक बता दिया। तो देवी अब तुमसे ज्यादा मैं किससे प्रेम करता हूं? तो भोले बाबा ये बताओ, आप आपके गले में जो मुंडों की माला है ये क्या है? भोले बाबा कहने लगे, देवी आपको पता नहीं। माता पार्वती कहने लगी, भोले बाबा आपने गुरु मंत्र तो बता दिया कि प्रेम करते हैं, आपने मुंडों की माला में के विषय में आज तक कुछ नहीं बताया, मुझसे गुप्त रखी बात, अर्थात आप मुझसे खाक प्रेम करते हैं। भोले बाबा कहने लगे, देवी आपने कभी जिज्ञासा नहीं की, और यदि जिज्ञासा की तो जान लीजिए ये गले में जो मुंडों की माला है, ये गलों की मुंडों की माला आपके ही सिर है। ये 108 मुंडों की माला है। और देवी मैंने आपके जीवित शरीर से तो इतना प्रेम किया ही किया, लेकिन आप जब मर गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो आपके सिर को तोड़ करके अलग करके उसको मैंने माला में पिरो करके मैंने धारण कर लिया। इतना प्रेम तुमसे किया देवी, ये आपके प्रेम की ही निशानी है, और आप कह रही हैं कि खाक प्रेम करते हैं। माता पार्वती विचार करने लगी, भोले बाबा मेरी 108 मुंडों की माला? भोले बाबा कहने लगे, देवी हाँ। तो माता पार्वती कहने लगी, अर्थात मैं 108 बार मर करके पैदा हो चुकी? भोले बाबा कहने लगे, हाँ देवी। और बोले, तुम ज्यों कहते हो, तुम पर ज्यों कहते हो काहे हो? भोले बाबा कहने लगे, देवी हम अमर हैं। अमर क्यों? बोले, हमने अमर कथा सुनी है, भागवत के 9वें स्कंद को अमर कथा की संज्ञा दी गई है साहब। तो माता पार्वती कहने लगी, भोले बाबा अब मैं भी आपको इस शरीर से जुदा नहीं होना चाहती, मुझे भी अमर कर दीजिए। भोले बाबा कहने लगे, देवी ऐसे कथा नहीं सुनाई जाती। बोले, जैसे भी सुनाई जाए हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे अमर कीजिए। माता पार्वती की हट, और साहब स्त्री हट तो प्रसिद्ध ही प्रसिद्ध है। 3 हट प्रसिद्ध हैं। बाल हट, यदि मोड़ी मोड़ा कहने लगे हमें जो खिलौना चाहिए तो वही लोआने पर, उन्हें लोया तो दीन दना लो रो है, पूरा घर भर दे रो रो के। और दूसरी है राज हट, राजा जो कर लगा देगा वो देना पड़ेगा। हाँ आज भी हम राज कर देते हैं, सरकार को देते हैं बिजली का कर, बेलाजा न भरो तो कुर्की कर दें। अब साथ दो साथ हम चल भी रहे। और तीसरी हट है स्त्री हट, जा तो बतावे की आवश्यकता को है, भुक्त भोगी हैं सब जने। तो माता जी ने कह दी हमें जाची चाहिए, और कौन ले हो तो शाम की सब्जी में इतनी मिर्चें गिर है कि खाने पे हो। बाल हट, राज हट और स्त्री हट। माता पार्वती कहने लगी, भगवान मुझे भी अमर कथा सुनाए। माता पार्वती के हट के कारण भोले बाबा को कहने लगे, भोले बाबा चलो देवी कैलाश पर्वत के शिखर पर चलते हैं जहां कोई आता जाता ना हो। माता पार्वती को कैलाश पर्वत के शिखर पर ले गए, और कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शिव ने देखा कोई पास में तो नहीं है, कोई नहीं दिखा, लेकिन पक्षी दिखे। पक्षियों को भगाने के लिए भगवान शिव ने अपने डमरू का निनाद किया, डमरू बजाया, और जैसे ही डमरू के निनाद को सुना तो पशु पक्षी जीव जंतु सब भाग गए वहां से। अब भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाने बैठे, उसी समय घटना घटती है साहब। भगवान कृष्ण अपनी पत्नी से कहते हैं, चलो हमें पृथ्वी लोक पर लीला करने के लिए चलना है। राधा रानी कहने लगी, प्रभु जहां वृंदावन ना हो, माता यमुना ना हो,
और भगवान नाम की भक्ति ना हो, वहां मैं जाकर के क्या करूंगी, मैं पृथ्वी पर अवतार ग्रहण नहीं करूंगी। भगवान कृष्ण दुखित हुए, द्रवित हुए, भगवान के आंख से आंसू गिरा, और आंसू गिरा तो वह सब जो है वर्णन आता है नदी के रूप में परिवर्तित हो गया। वही आंसू यमुना जी के रूप में परिवर्तित हुआ, और भगवान ने अपने वक्षस्थल की ओर, हृदय की ओर देखा, वहां से दिव्य पुंज निकला, और दिव्य पुंज निकला वह साहब दिव्य पुंज जाकर के इस पृथ्वी की धरा पर जाकर के अवतरित हो गया वृंदावन के रूप में। दक्षिण स्तन की ओर देखा तो दक्षिण स्तन से भी एक पुंज निकला, और जाकर के ब्रज की धरा पर वह पुंज पड़ा, जिससे गोवर्धन पर्वत जन्मित हो गया। भगवान कृष्ण कहने लगे देवी अब तो हो गया, अब अवतार लो। राधा रानी कहने लगी प्रभु अब इस धरा पर भगवान के नाम की भक्ति है, ये मैं जांच करूंगी, यदि भक्ति होगी तभी जाकर के मैं पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगी। तो माता राधा रानी के यहाँ एक तोता था, तोते से राधा रानी ने बोला जाओ पृथ्वी पर यत्र तत्र विचरण करो, और जहां भगवान के नाम की महिमा मिले वहां कुछ दिन सुनो, और फिर मुझे आकर के बताओ कि पृथ्वी पर भगवत नाम महिमा है कि नहीं। तो ये तोता उसी समय उड़ा जिस समय भोले बाबा अमर कथा सुना रहे थे, और अमर कथा सुनाने के लिए जैसे ही बैठे, इस तोते ने ऊपर से देखा कि भोले बाबा तो अमर कथा सुना रहे हैं, तो वृक्ष के नीचे थे, वृक्ष में जैसे ही खोखट थी, खोखट, उस खोखट में आकर के ये तोता जाकर के कथा सुनने लगा। अच्छा, शिखर के ऊपर गर्मी के समय में भगवान शिव कथा सुना रहे थे, माता पार्वती कथा सुन रही थी, गर्मी का समय था साहब, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी कैलाश पर्वत पर, और वट वृक्ष तो वैसे ही ठंडा होता है। ठंडी ठंडी हवा के कारण माता पार्वती की जो आंख है वो बंद होने लगी। तोते ने विचार किया अब काम बिगड़ गया, अमर कथा सुनने को नहीं मिल पाएगी। तो आप देखते हैं तोता आदमी की वाणी बोलने में बड़ा माहिर होता है। पढ़ते हैं करे अपने तोता अपन औरंगवाद मिट्ठू पढ़ो चित्रकोटि है जमाने भर की बात के नहीं, मतलब आदमी की वाणी बोलने में माहिर होता है। भगवान शिव ने जब माता पार्वती को कथा सुनाने के पूर्व कहा था देवी मैं कथा सुनाऊंगा तो आप भूखा बढ़ते जाना, माता पार्वती ने कहा ठीक है प्रभु। जैसे ही ठंडी हवा लगी साहब, माता पार्वती की नींद लगी, माता पार्वती ने हुक्का देना बंद कर दिया। तोते ने विचार किया यदि ये हुक्का नहीं देंगी तो भोले बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो जैसा माता पार्वती हुक्का दे रही थी वैसे ही हुक्का भरना इस तोते ने प्रारंभ किया। भोले बाबा यही जाने कि माता पार्वती हुक्का भर रही। जब 12 स्कंद तक पूरी कथा सुना दी और अंत में भोले बाबा ने बोला बोलो बांके बिहारी लाल की। जोर से भोले बाबा ने जयकार लगाया। माता पार्वती एकदम उठी, बोले प्रभु हो गई कथा? बोले हाँ। तुमने नहीं सुनी? बोले प्रभु ठंडी हवा लग रही थी नींद लग गई। फिर बोले हुक्का किसने मारा? तो देखा उस खोखट में तोता था। भोले बाबा को क्रोध आया और भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उस तोते को मारने के लिए उठाया। अब इस तोते ने विचार किया कि यार प्राण संकट में है, क्या करें? तो खोपट से निकल करके ये तोता भागा। तोता जैसे ही भागा पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के पीछे भोले बाबा लगे हुए हैं, आगे तोता उड़ रहा है। प्राणों की रक्षा के लिए ये तोता वेग से भागता है जोर जोर से। और व्यास आश्रम जैसे ही आया, व्यास जी की पत्नी उस समय चेटकी जो है वो जम्हाई ले रही थी, जम्हा रही थी। तोता अपने प्राणों को बचाने के लिए व्यास जी की पत्नी चेटकी के जैसे ही जम्हाई आई और मुंह के अंदर प्रविष्ट हो गया। ये तोता मुंह में घुसा और मुंह के माध्यम से उदर में प्रविष्ट हो गया। भोले बाबा त्रिशूल लिए व्यास जी के आश्रम के बाहर। भोले बाबा जैसे ही व्यास जी के आश्रम के बाहर खड़े थे त्रिशूल लिए, उसी समय व्यास जी ने देखा कि भोले बाबा मेरे यहाँ पधारे। पूजन की थाली लगाई, भोले बाबा का पूजन करने लगा। भोले बाबा कहने लगे व्यास पूजन की थाली हटाओ। व्यास जी हंसने लगे, बोले बाबा आप दुखित क्यों हैं, क्रोधित क्यों हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कारण है इस क्रोध का? भोले बाबा कहने लगे व्यास जी मेरी चोरी कर ली।
व्यास जी हंसने लगे, बोले बाबा आपके यहाँ और कोई चोरी